दुरेश्वर का इंतजार वलीद की जान ले रहा है। वो जानती थी वो वलीद को बर्बाद कर देगी। इतना बद्दा जुर्म, इतना बद्दा झूठ वो कैसे बोल सकती है। वलीद तो मावरा को धोखा दे ही नहीं सका, लेकिन दुरेश्वर के पास एक बहुत ही खतरनाक हथियार था। वो कहती है तुम्हारे शौहर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह झूठ वलीद के सर पर एक बम बनकर फटता है। वो एकदम हका बका रह जाता है। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वलीद चीखता है, गिद्ध गिद्ध आता है। लेकिन दुरेश्वर तो कुछ और ही प्लान कर रही थी। मैं तुम्हारी बीवी मावरा को सब बता दूंगी। वलीद के पैरों तले जमीन खींच जाती है। उसकी इज्जत, उसका रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। वह सोचता है कि यह सब कोई गलतफहमी है। वह कहता है यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन दुरेश्वर तो आंसू बहाना शुरू कर देती है। आप क्या समझते हैं मैं इतनी गलत हरकत करने के बारे में सोच भी सती हूं? वलीद को समझ नहीं आता कि यह औरत अब क्या करेगी। मर्दुश्वर का गलत खेल। कुछ दिन बीत जाते हैं। दुरेश्वर खामोश रहती है, लेकिन वलीद की रातों की नींद उड़ डच जाती है। मावरा नोटिस करती है कि वलीद बहुत परेशान है। वो उससे पूछती है, वलीद आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात है तो मुझे बताएं। वलीद झिझक जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं मावरा को सच न पता चल गया हो। वह मावरा से दूर भागने लगता है। फिर अचानक एक रात वलीद के फोन पर दुरेश्वर की कॉल आती है। मावरा उसका नंबर देख लेती है, लेकिन वलीद फोन लेकर भाग जाता है। मावरा के दिल में एक अजीब सा शक पैदा होता है और फिर दुरेश्वर जो कहती है वो वलीद की दुनिया खत्म कर देती है। मैं उम्मीद से हूं। वलीद का खून जम जाता है। उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर को भी मिला लेती है। वलीद अब पूरी तरह फंस चुका था। उसे लगता है कि यह एक बच्चा नहीं, एक जाल है जो दुरेश्वर ने बिछाया है। और फिर दुरेश्वर ने अपनी आखिरी चाल चली। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मावरा को बताऊं तो आप मुझसे निकाह कर लें। अमरा मावरा का खतरनाक लान। वलीद इस बात को बिल्कुल मान नहीं सकता था। वह मावरा को धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन वो जानता था कि दुरेश्वर का झूठ उसे खत्म कर देगा। लेकिन क्या सच में दुरेश्वर उम्मीद से थी? नहीं, यह सब एक झूठा ड्रामा था। दुरेश्वर के पास एक और बहुत बड़ा राज था जिसका वलीद को अंदाजा भी नहीं था। अचानक वलीद के घर एक अनजान आदमी आता है। वो कोई और नहीं, दुरेश्वर का पुराना आशिक समीर था। वो दुरेश्वर से शादी करना चाहता था, लेकिन दुरेश्वर के पास और भी बड़ा प्लान था। समीर को पता चलता है कि दुरेश्वर वलीद को फंसा रही है। वह वलीद को आगाह करता है, लेकिन वलीद उस पर यकीन नहीं करता। और इसी दौरान मावरा को वलीद की परेशानी की असली वजह का पता चल जाता है। मावरा, जो बाहर से इतनी सीधी साधी दिखती थी, असल में बहुत ही खतरनाक थी। वो दुरेश्वर के घर जाती है और वहां उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो दुरेश्वर का झूठ खोल देती है। दस्तावेजों के साथ एक गुप्त कैमरा भी मिलता है जिसमें दुरेश्वर की बातें रिकॉर्ड थीं। मावरा एक शातिर चाल चलती है। वो वलीद से माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने मायके जा रही है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक प्लान पर काम कर रही थी। गरिया और जुमस कसम, एक नया चेहरा मावरा, समीर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो दुरेश्वर को फंसाना चाहते थे। एक रात वलीद मावरा के कमरे में आता है तो वो हैरान रह जाता है। कमरे में मावरा की जगह एक और औरत होती है जो मावरा की हमशक्ल थी। वो मावरा की जुद्दुआ बहन थी जिसका राज सिर्फ मावरा और समीर ही जानते थे। मावरा ने अपनी बहन से कहा था कि वो वलीद को अपने झूठ में फंसाए। यह सब कुछ वलीद को बहुत अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर दुरेश्वर वलीद से मिलने आती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उससे निकाह नहीं किया तो वह पूरी दुनिया को बता देगी। लेकिन इस बार वलीद डरता नहीं कि वो दुरेश्वर को अपने घर बुलाता है। दुरेश्वर को पता नहीं था कि मावरा भी वहां छुपी हुई थी। और जैसे ही दुरेश्वर वलीद के साथ अपने झूठे रिश्ते का दावा करती है, मावरा बाहर आ जाती है। वलीद ने तुम पर जबरदस्ती नहीं की, तुम झूठ बोल रही हो। दुरेश्वर हैरान रह जाती है। वो नहीं जानती थी कि मावरा को सब पता चल गया है। मावरा के पास वो गुप्त दस्तावेज और रिकॉर्डिंग थी
समीर भी वहां आ जाता है और सब कुछ सच। दुरेश्वर का इंतजार वलीद की जान ले रहा है। वो जानती थी वो वलीद को बर्बाद कर देगी। इतना बद्दा जुर्म, इतना बद्दा झूठ वो कैसे बोल सकती है। वलीद तो मावरा को धोखा दे ही नहीं सका, लेकिन दुरेश्वर के पास एक बहुत ही खतरनाक हथियार था। वो कहती है तुम्हारे शौहर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह झूठ वलीद के सर पर एक बम बनकर फटता है। वो एकदम हका बका रह जाता है। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वलीद चीखता है, गिद्ध गिद्ध आता है। लेकिन दुरेश्वर तो कुछ और ही प्लान कर रही थी। मैं तुम्हारी बीवी मावरा को सब बता दूंगी। वलीद के पैरों तले जमीन खींच जाती है। उसकी इज्जत, उसका रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। वह सोचता है कि यह सब कोई गलतफहमी है। वह कहता है यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन दुरेश्वर तो आंसू बहाना शुरू कर देती है। आप क्या समझते हैं मैं इतनी गलत हरकत करने के बारे में सोच भी सती हूं? वलीद को समझ नहीं आता कि यह औरत अब क्या करेगी। मर्दुश्वर का गलत खेल। कुछ दिन बीत जाते हैं। दुरेश्वर खामोश रहती है, लेकिन वलीद की रातों की नींद उड़ डच जाती है। मावरा नोटिस करती है कि वलीद बहुत परेशान है। वो उससे पूछती है, वलीद आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात है तो मुझे बताएं। वलीद झिझक जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं मावरा को सच ना पता चल गया हो। वह मावरा से दूर भागने लगता है। फिर अचानक एक रात वलीद के फोन पर दुरेश्वर की कॉल आती है। मावरा उसका नंबर देख लेती है, लेकिन वलीद फोन लेकर भाग जाता है। मावरा के दिल में एक अजीब सा शक पैदा होता है और फिर दुरेश्वर जो कहती है वो वलीद की दुनिया खत्म कर देती है। मैं उम्मीद से हूं। वलीद का खून जम जाता है। उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर को भी मिला लेती है। वलीद अब पूरी तरह फंस चुका था। उसे लगता है कि यह एक बच्चा नहीं, एक जाल है जो दुरेश्वर ने बिछाया है। और फिर दुरेश्वर ने अपनी आखिरी चाल चली। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मावरा को बताऊं तो आप मुझसे निकाह कर लें। अमरा मावरा का खतरनाक लान। वलीद इस बात को बिल्कुल मान नहीं सकता था। वह मावरा को धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन वो जानता था कि दुरेश्वर का झूठ उसे खत्म कर देगा। लेकिन क्या सच में दुरेश्वर उम्मीद से थी? नहीं, यह सब एक झूठा ड्रामा था। दुरेश्वर के पास एक और बहुत बड़ा राज था जिसका वलीद को अंदाजा भी नहीं था। अचानक वलीद के घर एक अनजान आदमी आता है। वो कोई और नहीं, दुरेश्वर का पुराना आशिक समीर था। वो दुरेश्वर से शादी करना चाहता था, लेकिन दुरेश्वर के पास और भी बड़ा प्लान था। समीर को पता चलता है कि दुरेश्वर वलीद को फंसा रही है। वह वलीद को आगाह करता है, लेकिन वलीद उस पर यकीन नहीं करता। और इसी दौरान मावरा को वलीद की परेशानी की असली वजह का पता चल जाता है। मावरा, जो बाहर से इतनी सीधी साधी दिखती थी, असल में बहुत ही खतरनाक थी। वो दुरेश्वर के घर जाती है और वहां उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो दुरेश्वर का झूठ खोल देती है। दस्तावेजों के साथ एक गुप्त कैमरा भी मिलता है जिसमें दुरेश्वर की बातें रिकॉर्ड थीं। मावरा एक शातिर चाल चलती है। वो वलीद से माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने मायके जा रही है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक प्लान पर काम कर रही थी। गरिया और जुमस कसम, एक नया चेहरा मावरा, समीर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो दुरेश्वर को फंसाना चाहते थे। एक रात वलीद मावरा के कमरे में आता है तो वो हैरान रह जाता है। कमरे में मावरा की जगह एक और औरत होती है जो मावरा की हमशक्ल थी। वो मावरा की जुद्दुआ बहन थी जिसका राज सिर्फ मावरा और समीर ही जानते थे। मावरा ने अपनी बहन से कहा था कि वो वलीद को अपने झूठ में फंसाए। यह सब कुछ वलीद को बहुत अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर दुरेश्वर वलीद से मिलने आती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उससे निकाह नहीं किया तो वह पूरी दुनिया को बता देगी। लेकिन इस बार वलीद डरता नहीं कि वो दुरेश्वर को अपने घर बुलाता है। दुरेश्वर को पता नहीं था कि मावरा भी वहां छुपी हुई थी। और जैसे ही दुरेश्वर वलीद के साथ अपने झूठे रिश्ते का दावा करती है, मावरा बाहर आ जाती है। वलीद ने तुम पर जबरदस्ती नहीं की, तुम झूठ बोल रही हो। दुरेश्वर हैरान रह जाती है। वो नहीं जानती थी कि मावरा को सब पता चल गया है। मावरा
के पास वो गुप्त दस्तावेज और रिकॉर्डिंग थी। समीर भी वहां आ जाता है और सब कुछ सच बताता है, लेकिन अचानक वलीद बेहोश हो जाता है। मरनारा कातिल कौन? सब लोग घबरा जाते हैं। दुरेश्वर और मावरा दोनों वलीद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि किसी ने वलीद को जहर दिया है। समीर को शक होता है कि यह काम दुश्मन ने किया है, क्योंकि वह उसके झूठे रिश्ते के राज से पर्दा उठाने वाली थी। लेकिन दुरेश्वर मावरा को देखती है और उसे शक होता है कि यह सब मावरा का ही काम है। मावरा जिसकी शक्ल सीधी सादी थी, अब एक कातिल के रूप में सामने आ रही थी। मावरा अपने आंसुओं के साथ दुरेश्वर से कहती है, आज तुम्हारे झूठ ने वलीद की जान ले ली। यह सब तुम्हारी ही गलती है। अचानक समीर वहां से भाग जाता है। मावरा घबरा जाती है। इधर डॉक्टर कहता है कि वलीद की हालत बहुत खराब है। इधर दुश्मन को मावरा पर शक होता है। तो क्या मावरा ने ही वलीद को जहर दिया या यह सब समीर ने किया ताकि वो दुरेश्वर को बचा सके? आपको क्या लगता है इस आतिलाना साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है?